अपर लिम्ब की जो थर्ड बोन है वो है ह्यूमरस, और अभी ह्यूमरस की स्टडी करेंगे और इसी के साइड डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस आर्म, उसे बोन ऑफ आर्म भी कहा जाता है। ये जो होती है ये अपर लिम्ब में लॉन्गेस्ट बोन होती है। जो ह्यूमरस होती है वो अपर लिम्ब में लॉन्गेस्ट बोन होती है। इसका अपर एंड और लोअर एंड में डिवाइडेड होती है। तो जो लोअर एंड होता है वो फ्लैट होता है, और जो अपर एंड होता है वो राउंड होता है। इसमें भी साइड डिटर्मिनेशन में 3 पॉइंट बताए गए हैं, हम एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है कि अपर एंड जो होता है वो राउंड शेप का होता है, और जो लोअर एंड है वो एक्सपेंड होता है साइड बाय साइड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो साइड बाय साइड एक्सपेंड हो रहा है, फ्लैटिस है। जो अपर एंड है वो राउंड है, जो लोअर एंड है वो साइड बाय साइड एक्सपेंड होता है, लोअर एंड। और आपको इसमें जो फ्लैट एंड हम कह रहे हैं, तो देखिए जो अपर एंड है वो राउंड है पूरी तरीके से, और जो लोअर एंड होता है वो फ्लैट होता है, वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि जो हम जब इसे ऊपर से देखते हैं तो हमें बताया जाता है दूसरे पॉइंट में कि हेड जो होता है वो मीडियली होता है, अपवर्ड होता है और बैकवर्ड होता है। तो हेड जो अपर एंड को हम मान रहे थे, तो इसे अगर हम देखने की कोशिश करें थोड़ा पास से, तो आप देख पाएंगे कि ये जो है ये मीडियली है, मीडियल की साइड, यह अपवर्ड भी है, और अपवर्ड के साथ ही ये बैकवर्ड भी है। बैकवर्ड क्योंकि इसे ग्लिनॉइड कैविटी बनाना है, तो जो स्कैपुला से हमारा ग्लिनॉइड एंगल आ रहा है उससे मिल करके ये ग्लिनॉइड कैविटी बनाता है, जिसे शोल्डर जॉइंट भी कहते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मीडियली कैसा डायरेक्टेड है, तो जो हेड है वो मीडियली डायरेक्टेड है। अगर हम इसे तो और पास से देखें तो जो हेड है वो मीडियली डायरेक्टेड है, अपवर्ड है और बैकवर्ड है, क्योंकि स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी से ज्वाइन होकर शोल्डर जॉइंट बनाता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है उसमें बताया जाता है कि जो लेज़र ट्यूबरकल है, तो जो यहाँ पे ये पूरा ग्रीन सा जितना है ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, और ये लेज़र ट्यूबरकल है यहाँ पे जो हमें मिलता है। उसके बाद इसमें जो है जो लेज़र ट्यूबरकल होता है वो जो हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस, ये जो बीच में है ये इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस है, उससे लेटरल में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है कि जो लेज़र ट्यूबरकल होता है वो एकदम फ्रंट पे होता है। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है जिसे